उत्तराखंड से है, जहां 18 दिन में दूसरी बार बादल फटे हैं। चमोली जिले के थराली में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है और कुछ ही मिनटों में 80 घरों में 2 से लेकर 4 फीट तक मलबा आ गया। इस आपदा से थराली बाजार, तहसील परिसर, कोटदीप, राड़ी बगड़, चौपाटो और साथ ही सागवाड़ा गांव जैसे क्षेत्रों में भारी मात्रा में मलबा आने से लोगों को काफी परेशानी हुई, घरों को नुकसान पहुंचा और सड़कें गायब हो गई। वाहन तक मलबे में दब गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1 किलोमीटर का ये पूरा एरिया जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, यहाँ पर मलबा पूरी तरह से फैला हुआ है। चमोली जनपद का ये थराली तहसील है, जहां पर बादल फटा। उसके बाद मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से टूटकर बोल्डर आ गए। ये 2 तस्वीरों में आप वहां के हालातों को देखकर हुए नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। इस हादसे में एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सेना की टुकड़ी मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कुछ ऐसी भी जगहों पर लोग फंसे हुए हैं जहां उनके रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये जो यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, वो मौसम का एक संकेत और प्रकृति का एक इशारा है कि किस तरह से बार बार अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया तो इस तरह की आपदा से 2-4 होना पड़ेगा। थराली में बर्बादी के बाद अब धराली की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही के निशान, बर्बादी के निशान इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। थराली में बादल फटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें टूट गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो गांव में हुआ है। तो हमने सभी कुछ देखा कि ऊपर से गाड़ियां, पेड़, पत्थर सब कुछ घर के ऊपर 4-5-6 कमरे थे हमारे, लैट्रिन बाथरूम सब खत्म। ऊपर से जब गाड़ी आई ना मकान के, हम बजरी सारा ये में थे, अंदर झड़ा ऊपर से कमरों का ना हमारा, और तब आए हम बाहर। देखा वहाँ सारे ऊपर से सब नीचे आ गए, सब नीचे आ गया। तो हमने कुछ नहीं पकड़ा, हमने सीधा वहाँ से अपने घर से सीधा किसी की उधर भागा। वहाँ से भागा तो कुछ देर तक हम रुके रहे, लेकिन मलबा आते रहे वहाँ पर। उसके बाद हम रात को इंटर कॉलेज चले गए, किसी की वहाँ हमने रात बिताया। घरों में कई फीट तक मलबा भरा हुआ है। कुछ घर मलबे से पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तहसील परिसर में आपके रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है, तो आप अपने घरों के दरवाजे ताले लॉक करें और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। थराली में आई तबाही के बाद चमोली जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के 50 जवानों की इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी रुद्रप्रयाग से थराली पहुंची है। इसके अलावा जोशीमठ से एक मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने और रेस्क्यू के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खोजी कुत्तों को भी आपदा प्रभावित इलाके में भेजा गया है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। स्टेट इमरजेंसी सेंटर में धामी ने अधिकारियों से मीटिंग की और रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट लिया। थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद, आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेली से एम्स भी लाया गया है और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था है सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है।
प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। जिन लोगों के घर इस सैलाब में बर्बाद हो गए हैं उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लाया जा रहा है। राहत कार्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट यहाँ भेजा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र सीमा बल सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त रेवेन्यू पुलिस की टीम है। तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है एरिया का, वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। सब लोग सुरक्षित स्थानों पे पहले से ही चले गए थे और अभी आज के वेदर फोरकास्ट को देखते हुए कुछ रिलीफ पॉइंट्स हमने एस्टेब्लिश भी किए। तो जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था ही की गई। थराली में आए सैलाब में नुकसान का फिलहाल आकलन किया जा रहा है। एक शख्स फिलहाल लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं मलबे में दबे 4 लोगों को रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। थराली ग्वालदम और थराली सागवाड़ा मार्ग मलबे से बंद हो गया है। पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने इलाके में तेज बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है।